EPS growth of almost 45% फॉर साउथ कोरिया एंड 20% फॉर ताइवान। तो उसमें वो इंडिया पे अंडरवेट गए हैं एंड साउथ कोरिया एंड ताइवान पे वो ओवरवेट गए हैं वहां पे। तो मनी इज डेफिनेटली गोइंग आउट, राइट? सो व्हाई विल इट कम बैक? क्या जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेशन से जल्द होगा? कोर इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाए या हेडलाइन इन्फ्लेशन को? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम रहेंगे तो आई थिंक दैट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना है अपने को, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। सो परिमल और मैं आज दिन में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि भाई काफी सारे अगेन एफआईआईज का थोड़ा सा एग्जोडस, आई वुड से कि यार मतलब इन्वेस्टमेंट्स निकल रहा है इंडिया से। और बीच में 2-3 महीने थोड़ा सा पॉजिटिव था परिमल, राइट, विच वी सॉ। एंड फिर से अभी जुलाई एंड अगस्त फिर से काफी नेगेटिव हो गया, राइट? तो क्या रीजंस हैं कि राइट। इस एफआईआईज का पैसा जो है इंडिया से निकलने लग गया? और सेकंड डिस्कशन मतलब फिर कब आ सकता है, क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे दैट एफआईआईज शुड कम बैक टू इंडिया, राइट? तो वो दो बेसिकली हमारा पार्ट ऑफ द डिस्कशन रहेगा। सो परिमल, जस्ट फर्स्ट फ्रॉम यू, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल की फ्यू डेटा, राइट, डेटा पॉइंट। जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि ऑलमोस्ट 12.8 मतलब $13 बिलियन के आसपास वाईटीडी में, मतलब इस साल के तक एफ आई आईज हैव टेकन आउट मनी फ्रॉम इंडिया। राइट। तो व्हाट आर द की फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू यू कि ये रीजन क्या रहे हैं कि ये पैसा जो है इंडिया से बाहर गया है? राइट। सो आई थिंक द मेजर फैक्टर इज कि इमर्जिंग मार्केट्स का अट्रैक्टिव होना, वैल्यूएशन का अट्रैक्टिव होना, एंड उनके जो अर्निंग्स के अपग्रेड्स है वो थोड़े से बेटर देन इंडिया थे। बेटर देन क्या, बहुत ही अच्छे थे एक्चुअली। सो दैट मतलब वाज द मेन मेन रीजंस। राइट, तो मतलब अदर देन बेसिकली इंडियन एमर्जिंग एमर्जिंग मार्केट्स, राइट? सो लाइक यस, वी वर अदर डिस्कसिंग। देन। हाँ, तो साउथ कोरिया जैसे आपने बोला था कि उसमें थोड़ा सा अच्छा अर्निंग, बहुत साइकिल बहुत अच्छा था, राइट? यस। एंड ताइवान, आई थिंक यू वर सेइंग दैट ताइवान आल्सो हैड अ वेरी गुड। Yes, South Korea and Taiwan. Yes, EPS growth of almost 45% for South Korea and 20% for Taiwan ओके, एज last कम्पेयर year. टू आई थिंक 4% इन इंडिया, राइट? कुछ, हमारा यूएस डॉलर टर्म्स में वी ग्रू बाय ओनली 4%। इंडियन राइट। रुपीज में आई थिंक इट वाज अराउंड 7-8% होगा। बट वही मेजर इंपैक्ट है कि वैल्यूएशन भी अगर हम देखते हैं तो फॉरवर्ड पी अगर हम देखेंगे तो 19 और 20 के बीच में इंडिया का फॉरवर्ड पी है। राइट, विजा विज अदर इमर्जिंग मार्केट्स का जो है वो ऑलमोस्ट 12.6 टाइम्स है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, वी कैन नॉट से दैट कि मतलब हाँ दे डिजर्व बिल्कुल। मोर देन अस एंड वी डिजर्व लेस देन देम। सो बहुत सारे फैक्टर्स है। साउथ कोरिया में जैसे हमने देखा था इन बिटवीन पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुआ था, वो जो प्रेसिडेंट था वो उसको उसको निकाल दिया एंड राइट, इम्पीच हुआ एंड ऑल दोज फैक्टर्स। ताइवान अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के बिल्कुल, साथ, चाइना के खुद के प्रॉब्लम्स अलग है। तो देयर वर रीजंस व्हाई दे वर ट्रेडिंग एट लोअर वैल्यूएशंस। राइट। बट वही है कि अभी एक बहुत ही जबरदस्त रीजन या बहाना मिल गया फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो उसके चक्कर में दी सीसॉ बैटल्स कंटिन्यू। तो वही एक मेन रीजन है, अच्छे अर्निंग्स उनके आना, बहुत ही खराब वैल्यूएशंस होना और इंडिया में एक स्लगिशनेस आना। सो ऑल दोज फैक्टर्स टर्न्ड आउट टू बी द मेन रीजंस। और सब परिमल, मतलब यूएस मार्केट का अच्छा करना भी आपको लगता है क्या एक मतलब रीजन है कि मतलब न्यू मनी इज नॉट कमिंग बैक? तो मतलब जा रहा है तो दे आर बेसिकली लाइक यू सेड, बट मतलब क्योंकि यूएस मार्केट्स आर आल्सो डूइंग सो वेल, राइट? तो जो भी एआई ड्रिवन रैलीज जो चल रही हैं, राइट, तो मुझे लगता है कि वो भी एक डेफिनेटली फैक्टर रहेगा कि तो मतलब इन्वेस्टर्स, स्पेशली ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यार यहीं पैसा बन रहा है तो क्या दिमाग लगाना है कहीं पर भी जाके, राइट? तो वो भी मेरे को लगता है कि एक फैक्टर रहेगा। आई थिंक वो मतलब ब्रॉडर लेवल पे डेफिनेटली रहेगा, बट लुकिंग एट द ओवरऑल फ्लोज इन यूएस मार्केट, उसके कंपैरिजन में क्या तो नंबर है ये $13 बिलियन का। राइट, तो वो मतलब भी है। अगर हम उस एंगल से अगर कंपेयर करेंगे, बट आई थिंक मेजर फैक्टर इज की जो इमर्जिंग मार्केट का किटी है हम्म, उसमें इंडिया का वेटेज 1%, एक्टिव फंड्स में वेटेज 1% से कम होना, दैट इज द मेन रीजन। और हम्म, अदर मार्केट स्पेसिफिकली साउथ कोरिया, ताइवान, इनका 1.2% से बढ़ना। तो हम्म, ये दो मेजर रीजंस वी कैन से दैट कि जो पैसा इमर्जिंग मार्केट को एलोकेट किया है वहां पे हमें इस बार थोड़ा सा मतलब घाटा हुआ है। घटा हुआ सो है। और एक्टिव फंड्स ने मतलब वेटेज कम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि एमएससीआई इंडेक्स पे हमारा वेटेज कम किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, सो इट इज मेजरली बिकॉज
कि एक्टिव फंड्स जो या तो ओवरवेट रहते या अंडरवेट रहते या न्यूट्रल रहते, तो उसमें वो इंडिया पे अंडरवेट गए हैं, एंड साउथ कोरिया एंड ताइवान पे वो ओवरवेट गए हैं वहां पे। राइट। और छोटे यस। मोटे फैक्टर्स मतलब ऑफ कोर्स टैरिफ एक मतलब इंडिया के ऊपर जो भी ये डिस्कशन चल रहे हैं, आई थिंक डेफिनेटली एटलीस्ट लास्ट 2 महीने में जो मेजर एक्सोडस रहा है, वो राइट। एक फैक्टर तो डेफिनेटली होगा ही। जुलाई और अगस्त में जो पैसा जा रहा है कि एक अनसर्टेनिटी थोड़ी सी क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ द हायर टैरिफ्स टू थोड़ी इंडिया। सी क्या मतलब, आई थिंक विद मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प दैट अनसर्टेनिटी कैन भी, मतलब अच्छी खासी अनसर्टेनिटी है वो हाँ। राइट। बिकॉज सो, और वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो कभी भी हो बिल्कुल। सकती है, मतलब को सुबह उठे और उनको लग गया ट्रूथ सोशल पे मैं कोई पोस्ट करता हूं, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट डिनाई राइट। दैट। बिल्कुल। यस। सो वही अब तो ये चीजें चल रही हैं, बट अब तो मनी इज डेफिनेटली गोइंग आउट, राइट? सो व्हाई विल इट कम बैक, राइट? तो वो डिस्कस करते हैं, यस। स्पेशली ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी, अर्निंग ग्रोथ एंड ऑल दीज थिंग्स आर ओके, जीडीपी ग्रोथ है वो ठीक है, बट यस। मतलब मेरा थॉट जो है, मेरा क्वेश्चन आपसे मोस्टली एक थोड़ा सा एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म थॉट प्रोसेस से ज्यादा है कि व्हाई विल राइट। द फॉरेन इंस्टीट्यूशन मनी शुड कम, मे कम बैक, राइट? अगेन मे है ये। तो व्हाट आर द रीजंस डू यू थिंक दैट ये टर्न हो सकता है टाइड एंड द मनी विल कम बैक टू इंडिया? राइट। सी आई थिंक सबसे बड़ा रीजन जो साबित हो सकता है वो है कि सम लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द यूएस टैरिफ्स, हम्म। कि ये होना इंपॉर्टेंट है, मतलब एफआईआईएस के फ्लो के लिए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइट। फैक्टर है। तो उसमें आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था तो पीपल वर थिंकिंग, हमने मतलब ऑन अ लाइटर नोट बोला था वापस तो उनको आना ही पड़ेगा और क्या ऑप्शन है। सो आई थिंक उन्होंने जो ऑप्शन है वो उन्होंने दिखा दिए है एफआईआईएस ने, कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन है और हम वहां राइट। पे जा भी चुके हैं। सो आई थिंक यहाँ पे आना मतलब फ्रॉम द लॉन्गर टर्म एंगल से हम ये बात करें कि एक स्ट्रांग का डेमोक्रेसी होना, डेमोग्राफिक डिविडेंड होना, ये तो फैक्टर सही लॉन्ग टर्म में जैसे आपने बोला। तो ये टैरिफ वाला जो फैक्टर है ये ज्यादा ना चले और इस पे कॉम्प्रोमाइज होके कहीं ना कहीं, आज की जो फिच की रिपोर्ट आई है वहां पे भी उन्होंने बोला है कि इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म, तो राइट। डेफिनेटली देयर विल बी अ सॉल्यूशन। So hopefully we are expecting that particular solution should come in next one quarter or 2 quarters. I think so. Short to medium, short term में I think less than 1 year है, we'll consider it as a short term angle only. तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। अदर फैक्टर्स में डेफिनेटली द वे मॉनसून इज हैपनिंग, आई थिंक मॉनसून का अच्छा होना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि अगर ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आते हैं सो दैट विल बी रियली गुड, प्लस सारे रिजर्वायर्स अगर फुल है तो आई थिंक उसके बाद वाला जो पूरे साल के लिए जो फार्म फार्म प्रोड्यूस होगा, आई थिंक दैट विल कीप द इन्फ्लेशन अंडर। थिंक ये मतलब सेंटिमेंटल एंगल से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर शॉर्ट टर्म पे हो सकता है। एंड जो तीसरा फैक्टर है वो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो आज भी हम जब आई थिंक वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि क्या जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेशन से जल्द होगा, बिकॉज जब उन्होंने बोल दिया कि दिवाली पे वी विल गिव यू अ गिफ्ट, तो ऑब्वियसली आई थिंक जो 28 से 18% पे आएंगे जीएसटी रेट्स, तो वहां पे वो पोस्टपोन हो सकती है परचेसेस, क्योंकि उसके पहले भी तो गणेश चतुर्थी का मौका है जहां पे अच्छा फेस्टिवल सीजन होता है, बिल्कुल। दशहरा का है वो भी मतलब चला जाएगा ये दो। तो होपफुली आई थिंक सितंबर मंथ में ही अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज आ जाती है तो दैट विल वर्क आउट टू बी रियली गुड। तो वो एक अनदर फैक्टर है जो एफआईआईएस के फ्लोज को वापस ला सकता है। राइट। नहीं डेफिनेटली मतलब अब शॉर्ट टर्म में तो यही है कि कंजम्पशन बूस्ट मिले, लाइक मॉनसून और ये टैक्स कट्स जो हैं वो आई थिंक बहुत बड़े फैक्टर्स इसमें रहेंगे। बाकी ग्लोबली लाइक राइट। यू सेड कि द टैरिफ्स अगर थोड़े से इसमें वी गेट अ बेटर डील, राइट, तो सेंटिमेंट्स शुड इम्प्रूव। और बहुत ही इलॉजिकल टाइप का टैरिफ एटलीस्ट जो +25% लगाया है वो तो उसका कोई रीजन समझ मतलब कोई प्रॉपरली रीजन नहीं आ पा रहा है। वो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी नहीं दे पा रहे कि क्या रीजन है क्या हमारा ये रीजन है? हाँ। क्योंकि उस पे तो रिबेटल्स हमारे साइड से आ गए आ कि भाई गए। हम ना, सबसे ज्यादा तो हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, वो तो चाइना कर रहा है। एलएनजी सबसे ज्यादा इंपोर्ट है यूरोपियन यूनियन कर रहा है, और आप पनिश हमें कर रहे हो रशिया का वॉर एंड करने के लिए। तो मतलब यहां से क्या, तो मतलब आई थिंक होपफुली कॉमन सेंस विल प्रिवेल। और राइट। उसका, और आई थिंक सबसे बड़ा अगर और एक रीजन अगर हम शॉर्ट टर्म में ढूंढना है हमें, तो वो है जो मिस्टर पॉवेल है, उनका जो स्टेटमेंट्स आए हैं अभी, स्पीच,
तो राइट। उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि रेट कट होगा। रेट तो कट अगर होगा। रेट कट होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट डॉलर का वीकनेस पे हो सकता है। आई थिंक राइट। उस एंगल से व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन तो वहां फिक्स इनकम सिक्योरिटीज विल स्टार्ट लुकिंग लेस अट्रैक्टिव। उसके बाद गोल्ड हो या फिर इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज हो, दे विल स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव। तो वो जो आपने बोला था ना इनिशियली कि वो पैसा आ सकता है, कि उसमें से सम पोर्शन इज पॉसिबल, बिकॉज इमर्जिंग इक्विटीज को स्पेकुलेटिव एसेट मानते हैं वो। राइट। तो उसमें नॉर्मली जब व्हेन तो इंटरेस्ट रेट्स गोज डाउन तो स्पेकुलेटिव एसेट के लिए डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसका एक राइट। इम्पैक्ट इमर्जिंग इक्विटीज पे हो सकता है, ऐसा लगता है। राइट। और वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आरबीआई के पास भी थोड़ा सा इंसेंटिव बन जाता है कि यस, इंटरेस्ट रेट वो एक, कम करने का। राइट। तो यस, वहां पर भी और एक कंजम्पशन राइट। का बूस्ट, मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर आ सकता है। राइट। तो आई थिंक अभी ये एक डिस्कशन चल रहा है, आपने भी वो कवर किया होगा, कि कोर इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाए या हेडलाइन इन्फ्लेशन को। सो राइट। वहां पे दे आर सेइंग दैट कि वी विल फोकस ऑन कोर इन्फ्लेशन प्लस हेडलाइन का भी रहेगा। तो राइट। पीपल आर थिंकिंग दैट कि क्या ये हेडलाइन इन्फ्लेशन से अलग होंगे, मतलब जो फूड और फ्यूल वो राइट। उसको से उसमें से अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो डेफिनेटली कोर इन्फ्लेशन तो बहुत कंट्रोल में है उस एंगल से। तो अगर उस पर फोकस करके किया जाएगा तो देन दे मतलब रेट कट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट। सो उस पर डिबेट हो रहा है, लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट आर ऑपोजिंग इट, कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। हेडलाइन पे जो हमने फोकस करके अभी तक बहुत सारी चीजें सही से अचीव की है, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, सो उसके प्लस माइनसेस में राइट। बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं। बट होपफुली आई थिंक बैलेंसिंग एक्ट करके चलेंगे हम, दैट विल बी गुड। मतलब वो जो रेंज वाला एंगल है ना 2 to 6%, बिल्कुल। बिल्कुल। वो शायद नहीं रहेगा और कोर इन्फ्लेशन पे फोकस किया जाएगा। तो आई थिंक उसके पॉजिटिव्स भी है, शॉर्ट टर्म में बहुत पॉजिटिव्स है, लॉन्ग राइट। टर्म में निगेटिव्स हो सकते हैं क्या, तो वी डोंट नो। मतलब कुछ कुछ इकोनॉमीज दे फॉलो इट, राइट। कि वो कोर इन्फ्लेशन को फॉलो करते हैं, बट बड़ी जो इकोनॉमीज है वो रिटेल इन्फ्लेशन को फॉलो करते हैं जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है। आता है। तो दैट्स व्हाई द डिबेट इज गोइंग ऑन। सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर सम रीजंस टू कट द इंटरेस्ट रेट्स आल्सो। सो हम्म। उसका मतलब ये भी है कि इन्फ्लेशन से को पे फोकस थोड़ा कम एंड ग्रोथ पे फोकस रूल पे थोड़ा ज्यादा, फोकस थोड़ा बिकॉज ज्यादा। अभी की ये जो टैरिफ वॉर के चक्कर में आई थिंक ग्रोथ पे ही फोकस करना होगा। एंड इन अ वे व्हेन वी आर टेकिंग हिट ऑन द रेवेन्यू, तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। इट मींस प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे कैपेक्स करने के लिए। सो बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग मनी इन हैंड, सो ट्रू। ज्यादा पैसा वो मतलब या सस्ता कर रहे चीजें, तो डेफिनेटली आई थिंक कंजम्पशन बूम शुड हैपन राइट। बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट कैन ड्राइव अर्निंग्स ग्रोथ। और वो राइट। रीजन फिर इक्विटी मार्केट में एफआईआईज के फ्लोज के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। राइट। और एक और मतलब मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस टाइम मिल रहा है वो है लो क्रूड ऑयल प्राइसेस। परिमल, वी वर यस, डिस्कसिंग एज वेल, राइट। यस, तो वो मेरे को यस। लगता है कि उसकी वजह से एक मतलब गवर्नमेंट, मतलब ऑब्वियसली वो तो अपने तो क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो नहीं रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जो है मतलब पैसा जो है गवर्नमेंट को वहां से फिजिकल इनकम, फिजिकल एंगल से फिजिकल उनको एंगल से। पॉजिटिव रह सकता है वो। हाँ राइट। मतलब होपफुली जो टारगेट कैपेक्स का गवर्नमेंट ने किया है, हाँ। सो वो एटलीस्ट उतना तो कंप्लीट करे, 95-98% तो वो कंप्लीट करे, तो आई थिंक दैट विल बी रियली गुड। और इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस अगर हमने किए हैं कि जब ट्रम्प अंकल परेशान कर रहे हैं हमें, तो भाई राइट। रशिया से कुछ तो बेनिफिट होगा हमें, तो मतलब राइट। लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस शुड बी बेनिफिशियल। और उसमें आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वहां पे अगर क्रू मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करके कुछ और बेनिफिट्स दिया जा सकता है बिल्कुल। स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन साइड से, क्योंकि ये आरबीआई के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट जोन होगा ना फिर, ट्रू। अगर इन्फ्लेशन और कम रहता है या फिर सस्टेन टाइम के लिए। बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट अगर वहां पे वो बेनिफिट देता है तो बाकी फैक्टर्स भी अगर निगेटिवली वर्कआउट हो रहे हैं इन्फ्लेशन के लिए, बट अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम रहेंगे तो आई थिंक दैट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन पार्ट। सो राइट। आरबीआई को एक सपोर्ट रहेगा कि भाई चलो मतलब मैं ग्रोथ को और सपोर्ट कर सकता हूं बाय कटिंग द इंटरेस्ट रेट। सो ये हो जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। राइट। और वन यस, मोर थिंग विच मतलब अगेन इट मे नॉट बी अ बिग फैक्टर, बट मतलब क्योंकि ऑलरेडी एक मेरे को लगता है कि जैसे यूके के साथ जो एफटीए हुआ है, अगर यूरोप के साथ हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एफटीए साइन होते हैं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स या 2-3 क्वार्टर में, तो यस, मेरे को लगता है कि अच्छा खासा एक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ वी कैन गो। एटलीस्ट जो हमारे यस, बहुत ही लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, या फिर फिशरीज वगैरह जो बिजनेसेस हैं, यस, राइट। तो वहां पर एक काफी बड़ा मुझे लगता है कि सपोर्ट जो है मिल सकता है, जो मेजरली इम्पैक्टेड भी यस, है।
इस टैरिफ्स की वजह यस, से। वो फास्ट ट्रैक होगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आज यूएई के भी एक उनके राइट, कॉमर्स मिनिस्टर आए हैं। राइट, एंड आई थिंक दे आर है, मतलब वो डिस्कशन गल्फ कंट्रीज के लिए है। साथ तो में वहां होगा। से जो 5-6 कंट्रीज है, तो उसके साथ वो डिस्कशन होने वाला है। राइट, तो वो भी अगर हो जाएगा, तो ये जो $40 बिलियन का इम्पैक्ट हम पे हुआ है डायरेक्टली राइट, बिकॉज ऑफ दिस राइट, 25+25%, क्योंकि राइट, 30-40 तो उन्होंने इम्यून किए हुए हैं, तो वो म्यून तो किया चलता हुआ है। रहेगा। हाँ, तो बाकी उसमें से चाइना थोड़ा बहुत ले ले, रशिया थोड़ा बहुत ले ले, थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो हाँ, आई थिंक दैट इम्पैक्ट विल बी ऑन अ लेसर साइड लेसर फॉर अस। साइड। और होपफुली उसमें से अगर कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है यूएस के साथ, तो आई थिंक देन फिर ये फैक्टर्स विल ऐड टू अस, ट्रू, एक्स्ट्रा एडिशन रहेगा, वो बोनस रहेगा हमारे लिए। एब्सोल्युटली। ओके, यस, थैंक यू सो मच परिमल। आई थिंक इट वाज ए गुड यस, डिस्कशन। होपफुली पीपल लाइक्ड इट और सब पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। राइट, तो है मतलब चीज, ये चीजें चलती रहती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि लॉन्ग टर्म में देखो, क्योंकि वोलेटिलिटी, दिस इज हाउ द वोलेटिलिटी इज। हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है मार्केट में ना इन्वेस्ट करने का यस, या इक्विटी में इन्वेस्ट ना करने का। राइट, बट दैट्स हाउ इट यस। वर्क्स। राइट, लॉन्ग टर्म में चीजें जो सो है ये अगर ना। फोरकास्ट ऑफ बेटर अर्निंग्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिफॉर्म्स एंड रेट कट्स, ये राइट, मेन रीजन रहेंगे कि क्यों एफआईआई का पैसा हमारे पास आ सकता है आ वापस। सकता है। सो दैट इज एंड ऑल। विथ humble thing, no arrogance. So I think last time लोगों को थोड़ा arrogance लगा हमारी बातों में, तो it was more on lighter note. We were trying to make that video on a lighter note, थोड़ा सा राइट, हंसी के में, but no arrogance. I think राइट, we cannot be arrogant in these times. ट्रू, 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 एब्सोल्युटली। थैंक यू सो It's मच गाइस always फॉर योर better to be टाइम। humble. आपको अगर वीडियो Yeah, अच्छा लगा तो प्लीज thank लाइक you. जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वेबसाइट इन्वेस्ट नहीं देखा है हमारा, तो प्लीज डू चेक। वी हैव मेड सम वेरी गुड प्रोडक्ट्स फॉर Yes. रिटेल इन्वेस्टर्स, तो प्लीज डू चेक ऑन अवर वेबसाइट। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद। Thank you. Jai Hind.